सक्सेस को वर्क टाइप से फर्क नहीं पड़ता, उसे तो एक्सपर्टीज से मतलब होता है। फिर चाहे आपको मैनेजर बनना हो या फिर बिजनेसमैन, और या फिर आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन ही क्यों ना बनना चाहते हो, इसके लिए भी आपके पास बहुत सारी स्किल्स और एक्सपर्टीज होनी जरूरी है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बना जा सकता है? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर, ताकि आपको उन सारी स्किल्स और हैबिट्स के बारे में पता चल सके जो एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की पहचान होती है। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि एक सेल्स पर्सन कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करता है और उस कंपनी के ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना और अपने ब्रांड के लिए वैल्यू क्रिएट करना एक सेल्स पर्सन का काम होता है। लेकिन एक सेल्स पर्सन को सक्सेसफुल होना हो तो उसे क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो उसके अंदर सक्सेसफुल होने के लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तभी वो एफर्ट्स लगा पाएगा, नई स्किल्स लर्न कर पाएगा और लगातार अपनी स्किल्स में सुधार लाने के लिए तैयार रहेगा। सक्सेस के लिए डिटरमाइन होने के बाद उसे जिन स्किल्स पर काम करना होगा उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पर है कम्युनिकेशन। सेल्स पर्सन को हर दिन बहुत सारे और बहुत तरह के कस्टमर्स से इंटरेक्ट करना होता है। उन्हें अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना होता है और उन्हें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कन्विंस भी करना होता है। तो ऐसे में उनका कम्युनिकेशन क्लियर, इजी और इम्प्रेसिव होना जरूरी है, तभी तो कस्टमर उसकी बात समझ पाएंगे और उससे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे। नंबर 2 पर है लिसनिंग स्किल। सेल्स पर्सन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगातार सिर्फ बोला ही जाता रहे, बल्कि कस्टमर्स को क्या चाहिए ये समझने के लिए उन्हें सुनना भी जरूरी होता है। तो जो सेल्स पर्सन अच्छे लिसनर्स होते हैं वो बहुत अच्छी सेल्स करवाने में माहिर होते हैं, क्योंकि वो कस्टमर की जरूरत को सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में उनकी मदद करते हैं। नंबर 3 पर है कम्पिटिटिवनेस। जिस सेल्स पर्सन का टारगेट सक्सेस होती है वो अपने गोल्स को मेजर और मैच करने पर फोकस्ड रहता है। वो एम्बिशियस होता है और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ऐसे सेल्स पर्सन कस्टमर्स के साथ पूरे जोश और उत्साह से मिलते हैं और कस्टमर्स ऐसे सेल्स पर्सन को पसंद करते हैं। नंबर 4 पर है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होना, आत्मविश्वास होना तो हर पोजीशन के लिए जरूरी ही होता है और सेल्स पर्सन का कॉन्फिडेंस उसके प्रोडक्ट्स में कस्टमर का फेथ डेवलप करता है, जिससे कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने का मन बना लेता है। नंबर 5 पर है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा किसे अच्छा नहीं लगता, और जो सेल्स पर्सन स्माइल करते हुए कस्टमर्स से मिलते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स लेने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे सेल्स पर्सन कस्टमर को इजी फील कराते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें फोर्स नहीं करते, बल्कि पेशेंस के साथ अपने प्रोडक्ट्स की खूबियां कस्टमर्स को बताते हैं। नंबर 6 पर है मल्टीटास्किंग। एक सेल्स पर्सन को एक ही टाइम में कई कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। उसे पूरे दिन में कॉल्स और ईमेल्स पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में वही सेल्स पर्सन अच्छा परफॉर्म कर पाता है जिसे मल्टीटास्किंग आती हो। तो ये तो हुई स्किल्स की बात जिन्हें एक सेल्स पर्सन में होना ही चाहिए। और अब आगे जानते हैं कि एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनने के लिए कौन सी आदतें डेवलप करने की जरूरत होती है। नंबर 1 पर है सबसे पहले नॉलेज जरूरी है, क्योंकि आप कोई और हैबिट अपने अंदर डेवलप करने का सोचें उससे पहले आपको नॉलेज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस और नॉलेज का गहरा नाता होता है। इसलिए आपको अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल की जाती हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह यूज किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इस तरह की नॉलेज हर प्रोडक्ट के बारे में रख कर के आप कस्टमर्स को उनकी जरूरत की हर जानकारी दे पाएंगे। और क्योंकि आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, इसलिए कस्टमर्स आपकी दी हुई जानकारी पर ट्रस्ट भी कर पाएंगे। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है। नंबर 2 पर है अपने कस्टमर के माइंडसेट को समझिए। हर कस्टमर भले ही अलग अलग जरूरत लेकर आता है, लेकिन हर कस्टमर का माइंडसेट एक जैसा ही होता है, क्योंकि उन्हें बेस्ट प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए होता है। और अगर एक सेल्स पर्सन के तौर पर आप कस्टमर के इस माइंडसेट को समझ लें तो आपके लिए सेल करना काफी आसान हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि कस्टमर के प्रॉफिट को हाईलाइट किया जाए, उसे क्या चाहिए और कैसे आपका प्रोडक्ट उसकी जरूरत पूरी कर सकता है। ये सोचकर अगर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिखाए जाए तो उनकी खरीदारी करने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। नंबर 3 पर आता है पॉजिटिव और ऑनेस्ट रहिए। वैसे ये तो आप जानते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अग्री भी करते हैं।
और इसकी जरूरत वाकई में एक सेल्स पर्सन को भी होती है, क्योंकि अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट और लॉयल्टी ऑनेस्ट रह करके ही गेन की जा सकती है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए झूठी बातें और झूठे दावे करने से बचने वाला ही कस्टमर्स का भरोसा जीत पाता है। और अगर ऐसा सेल्स पर्सन पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखता हो तो कस्टमर्स हर बार उसी सेल्स पर्सन से प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं और उसकी ऑनेस्टी के दम पर ज्यादा परचेसिंग भी कर लेते हैं। नंबर 4 पर आता है हर जगह कस्टमर्स बनाइए। केवल आपकी कंपनी या स्टोर तक ही अपनी सेल्समैनशिप को सीमित ना रखें, बल्कि पोटेंशियल कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बनाकर रखिए। उन तक अच्छी कस्टमर सर्विस भेजिए, उनके सवालों के जवाब दीजिए और प्रोडक्ट के बारे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए। इसके साथ साथ जहां भी पॉसिबल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट का रेफरेंस अपने दोस्तों और फैमिली में देने के लिए भी कहिए। फॉलोअप लेकर के बहुत जल्दी और आसानी से सेल की जा सकती है, इस बात को समझ लीजिए। नंबर 5 पर है टीम का साथ दीजिए। अब यूं तो हर सेल्स पर्सन के अपने गोल्स होते हैं, लेकिन कंपनी में काम करते हुए अपने को-वर्कर्स की मदद करना और टीम को साथ लेकर चलना भी एक सेल्स पर्सन के लिए जरूरी है, क्योंकि आखिरकार है तो वो एक टीम का हिस्सा ही। इसलिए एक दूसरे की मदद करना और अपने को-वर्कर्स के साथ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ड करना भी आपकी सक्सेस के लिए जरूरी होगा। ये सारी आदतें अगर अपने अंदर डेवलप कर ली जाए तो आपको एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत ही बेसिक हैबिट जो आपके अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए वो है हार्डवर्क करना, क्योंकि हार्डवर्क ही तो सक्सेस के दरवाजे खोलता है। इसलिए अपने बड़े गोल्स बनाइए, उन्हें अचीव करने के लिए एक्साइटेड रहिए, बहाने बनाने की बजाय सेल्स बनाने पर ध्यान दीजिए। टीम के साथ अच्छा रिलेशन रखिए और अपने काम को एंजॉय कीजिए। ये सब करते हुए आपको हार्डवर्क भी आसान लगने लगेगा और आप कब सक्सेसफुल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो एक सेल्स पर्सन बनने के लिए यूं तो किसी पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप 10+2 के बाद किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होंगे तो आपके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। और अगर इसके बाद आपने कोई सेल्स सर्टिफिकेशन भी लिया होगा तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। सेल्स पर्सन को मिलने वाली एवरेज सैलरी जाने तो ये अप्रॉक्स 15,000 पर मंथ हो सकती है और ये सैलरी अमाउंट बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस्ड होगी, जैसे स्किल्स, एजुकेशन, लोकेशन और वो कंपनी जिसमें आप अप्लाई करेंगे। अगर आप इस फील्ड में हाई पोजीशन एक्सपेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में MBA करना चाहिए और इस तरह इन स्किल्स, हैबिट्स और क्वालिफिकेशन को मिला करके आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले, जिनको स्पेशली इस फील्ड में आना है या वो प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी है। आप उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी नए लोग आज हमारे चैनल पर पधारे हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां, ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो रूबी मिलेगी नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, ग्रो करते रहिए और जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।